जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार लेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगले वर्ष 2026 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट को सीबीएसई ने मंजूरी दे दी है। एक यूट्यूब चैनल के द्वारा किया जा रहा फर्जी दावा, जिसकी सरकार ने जांच कर जारी की सच्चाई, एक परिवार एक स्कूटी और एक परिवार एक नौकरी का दावा कर लोगों को ठगा जा रहा है, सब फर्जी बातें हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना के 18 गांवों में लगभग 300 लोग अचानक से गंजेपन की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें कॉलेज स्टूडेंट से लेकर स्कूली बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग की उम्र शामिल हैं। अब इस गंजेपन की बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चलता है कि इसके पीछे का कारण उनके द्वारा खाए जा रहे गेहूं में मौजूद जहरीली चीज है, जिसका कनेक्शन इस बीमारी से है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीते सोमवार को संगम के बीचों बीच श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई। नाव डूबने लगी, जिससे 17 श्रद्धालुओं के डूबने का खतरा था। मदद की गुहार सुनकर ड्यूटी पर मौजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट पेश होनी थी। इससे पहले जैसे ही एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व सीएम आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सचिवालय और विधानसभा में जिन स्थानों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई थी, वहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। सदन में आपके विधायकों ने हंगामा जारी रखते हुए जय भीम के नारे लगाए। महाशिवरात्रि पर बैंक हॉलिडे, आज देश भर के अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्यतः चलती रहेंगी। आज आखिरी शाही स्नान, फिर उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, जहां 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ इस महापर्व का समापन होगा। अब खबरें झारखंड की। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जल्दी सभी बेटी बहन के खाते में पहुंच जाएगी। सदन में जब मंत्री दीपिका पांडे सिंह से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि त्रुटि की वजह से पैसा नहीं गया था। अब वह समय आ रहा है जब बेटियों के खाते में सीधे खटाखट पैसे जाएंगे। आए दिन ट्रेनों में पथराव की खबरें आम होती जा रही है। कई ट्रेनों पर बाहर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। बता दें, रांची से पटना जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस पर जमकर पत्थरबाजी हुई। अचानक हुई घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की खिड़कियों का शीशा चकनाचूर हो गया। कई पत्थर ट्रेन के अंदर बिखर गए। घटना का कारण बेटिकट यात्री का सीट पर कब्जा जमाने के लिए दादागिरी दिखाना था। इस घटना से रेल में यात्रियों की सुरक्षा में हो रही घोर लापरवाही फिर से उजागर हुई है। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र से युवती के अपहरण को लेकर इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। अपहृत युवती को केरल से वापस लाने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। डीसी चंदन कुमार ने कहा कि कानून बालिगों को विवाह के लिए कानून संरक्षण देता है। रामगढ़ कांग्रेस ने कहा, आज सुसांसद आपदा में अवसर तलाश रहे। इधर युवती आशा वर्मा ने वीडियो मैसेज भेजकर अपने परिजनों को बताया कि वो आरोपी गालिब के साथ अपने मर्जी से गई है, वो वहां बहुत खुश है। फिलीपींस की इरा को मिला रांची का हमसफर। दुबई में शुरू हुई प्रेम कहानी पहुंची शादी तक। दुबई में साथ काम करने के दौरान पीताम्बर और इरा को हुआ प्यार। परिवार की रजामंदी के लिए रांची पहुंचे, फिर किया कोर्ट मैरिज। हिनू स्थित निबंधन कार्यालय में हुआ विवाह, मिला मैरिज सर्टिफिकेट। फिलीपींस के मेट्रो मनीला जिले की इरा फ्रांसिस्का बर्नासोल और रांची के धुरवा निवासी पीताम्बर कुमार सिंह ने की शादी। राजधानी रांची में देर रात डीजे बजाना अब महंगा पड़ेगा। आपको इस मस्तीखोरी के चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में राजधानी रांची में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बैन कर दिया गया है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद एक बार फिर से मॉन्सून में बदलाव शुरू हो गया है। अब लोगों को गर्मी का एहसास होने वाला है। तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं। स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा खत्म करने का फैसला लिया है। डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने अपने आदेश में कहा है कि निदेशालय स्तर से बजट के अभाव में ये निर्णय लिया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखने से पहले ही चोरी हो गए थे।
गिरफ्तार छात्रों में से एक ने अपनी प्रेमिका की मदद करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया था। इन छात्रों ने ट्रक से प्रश्न पत्रों को अनलोड करते समय पैकेट्स को ब्लेड से काटकर प्रश्न पत्र चुरा लिए। इसके बाद उन्होंने इन प्रश्न पत्रों की PDF फाइल बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न लोगों को भेजा और कुछ मामलों में पैसे भी वसूले। ये घटना राज्य की शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आवश्यक है कि प्रशासन इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सख्त सजा दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से राजधानी रांची स्थित सरकारी आवास पर मिलकर झामुमो के पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य शाहिद इकबाल ने आवेदन देकर कहा कि शहरी व ग्रामीण पत्रकारों का भी बनाया जाए आयुष्मान कार्ड। लोकतंत्र में पत्रकार निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में बालू को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि कितने लाभुकों को अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालू मिला है, एक हाईवा बालू कितने में मिल रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आमजनों को बालू देने के लिए झारखंड सरकार गंभीर है। टैक्स के दायरे में नहीं आने वालों को फ्री में बालू मिल रहा है। CP सिंह ने पूछा कि कितने गरीबों को फ्री में बालू दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए, कब दिलाएंगे, कितना पैसा देना होगा बताएं। विधायक मनोज यादव ने कहा कि बालू चोरी से मिल रहा है, बिहार से रांची बालू आ रहा है। नवीन जायसवाल ने कहा कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देने के बजाय पेट्रोल और डीजल के रेट पूछ लिए। बता दें, कल हमने इस चैनल के माध्यम से अवैध बालू तस्करी का मुद्दा कैसा जानलेवा होता जा रहा बताया था, जिस पर संज्ञान लेकर हटिया एवं रांची विधायक ने सवाल उठाया। कांके विधायक सुरेश बैठा ने रैयतों एवं विस्थापितों के पुनर्वास में हो रही लापरवाही एवं उससे जुड़ी दिक्कतों का मुद्दा उठाया। सत्र से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में बैनर पोस्ट लेकर प्रदेश की हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में जितनी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है। विधायकों ने पेपर लीक की जांच CBI से कराने की मांग की। झारखंड में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।